हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ टैग्स पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है, ये कैसे बनाई जाती है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और इसके अंदर कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो के लास्ट में आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो के लास्ट में आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो जिस पर आप ये सारी चीज़ें जो मैं इधर लैपटॉप पे कर रहा हूँ या हम कंप्यूटर पे करते हैं वो आप अपने मोबाइल में कर सकेंगे। अब आपको लैपटॉप या कंप्यूटर, तो ये फोल्डर बना हुआ है हमारे पास जो कि मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। अब लिस्ट क्या होती है, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। हम उनकी अटेंडेंस शीट बनाने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले अगर हम उन सब के नाम्स को, उन जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम ऐसी एक रो में लिख देंगे वो हमें समझ नहीं आएंगी। जब हम उनको एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं तो वो हमें प्रॉपर समझ आ जाती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट होती किस तरह की, ये मैं आपको दिखाता हूँ, चलें देखते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट की एक मिसाल है। अब लिस्ट की दो टाइप्स होती हैं, वो कौन सी हैं? एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब ये ऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं? तो ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती हैं जो हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं या अल्फाबेट की फॉर्म में लिखते हैं या हम किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं, हम उसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट हमें कुछ इस तरह से शो होती है जो हमें ये नजर आ रहा है, 1 2 3। तो इस अगर हम नंबरिंग की शक्ल में लिखना चाहें तो वो हम ऑर्डर लिस्ट की मदद से लिख सकते हैं। और दूसरी हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट में हमें सिर्फ डॉट दिखाई देते हैं, डॉट की शक्ल में होता है और इसके अलावा सर्कल की शक्ल में होता है और स्क्वायर शक्ल में होता है। अब हम इन दोनों को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये किस तरह होता है और किस तरह हम इसे बना सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इधर इसका टैग बना लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट, हमारे पास दो लिस्ट होती है ना, दो टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, अगर हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे तो इसके लिए हम एक टैग का इस्तेमाल करेंगे, OL का। OL, अब ये OL का क्या मतलब है? O का मतलब हो गया ऑर्डर और लिस्ट का मतलब हो गया, L का मतलब हो गया लिस्ट। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब इसका क्लोजिंग टैग दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग हो गया। इसको थोड़ी स्पेस दे देते हैं तो ताकि आसानी से समझ आ सके। तो अब आगे क्या करना है? तो ये तो था हमारा OL टैग, ऑन ऑर्डर लिस्ट का टैग। तो इसके अंदर लिस्ट बनाने के लिए हमें मजीद एक टैग की जरूरत होती है जिसे हम LI टैग कहते हैं। ठीक है, ये लिस्ट बनाने के लिए काम आता है। तो सिंपली हम इधर LI लिख देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, LI, ये हमारे पास हो गया LI लिस्ट। तो इसके अंदर कुछ भी मैं लिख देता हूं, जैसे इशफाक, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर हम जैसे अटेंडेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एक लिस्ट बनाते हैं, एक कॉलम की शक्ल में एक लिस्ट बनाते हैं। तो इधर भी हम वैसे बनाएंगे, पहले ऑर्डर लिस्ट को बनाएंगे, उसके बाद हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाएंगे। पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। ये लें जी, मैंने इसी को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इधर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सलमान लिख देता हूँ, अजहर लिख देता हूँ, वट एवर, जो भी आप नाम देना चाहें वो लिख सकते हैं। अली लिख देता हूँ, आयान लिख देता हूँ इधर। तो ये हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा Ctrl+S के साथ, इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखें, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट नंबर्स की शक्ल में
शो होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऑर्डर लिस्ट में हमें नंबर की शक्ल में शो होता है। अगर हम इधर ABC की शक्ल में यानी अल्फाबेट की शक्ल में शो करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रोमन अदाद में शो करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, चलें वो भी पढ़ लेते हैं। अब उसको शो करवाने के लिए हमें OL टैग के अंदर एक चीज लिखनी पड़ती है, वो है टाइप। जैसे इधर हम टाइप लिखेंगे इज इक्वल टू, हम जिस चीज में अब लिखना चाहते हैं वो हम वही टाइप कर देंगे इधर। अगर हम ABC की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो सिंपली A टाइप कर देंगे। जैसे मैं कंट्रोल S करता हूं इधर सेव करके, तो ये देखें, तो ये हमारे पास ABC की शक्ल में शो होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ी ABC में, बड़ी अल्फाबेट में शो करवाना चाहता हूं तो सिंपली इधर मैं टाइप कर दूंगा कैपिटल लेटर में A। ठीक है, तो ये हमें कैपिटल लेटर में दिखा देगा। जैसे मैं इसको सेव करके कंट्रोल S के साथ रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें, ये हमें कैपिटल लेटर में शो होना स्टार्ट हो गया। अब इसके अलावा तीसरी हमारे पास तीसरी भी चॉइस होती है, वो है हमारे पास रोमन अदाद की। ठीक है, तो वो कैसे शो होगा हमें, तो उसके लिए सिंपली हमें लिखना इधर पड़ेगा I। जैसे ही मैं इधर I टाइप करता हूं, सेव करता हूं कंट्रोल S के साथ, इधर आके रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें, ये हमें रोमन अदाद में शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये तो थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब ऑन ऑर्डर लिस्ट कैसे शो होती है हम उसको भी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक और टैग बना लेंगे। ठीक है, इधर हम एक टैग बना देते हैं अनऑर्डर लिस्ट का। अब अनऑर्डर लिस्ट का कौन सा टैग होता है, वो होता है UL। ठीक है, U का मतलब हो गया अनऑर्डर्ड और L मीन हो गया लिस्ट। ये होगी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको टैग कर देंगे। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग भी दे देंगे UL। अब सेम प्रोसेस जिस तरह हमने ऊपर वाली टैग में किया है ऑर्डर लिस्ट में, सेम उसी तरह हम नीचे अनऑर्डर लिस्ट में करेंगे। सिर्फ फर्क कितना है, हम टैग का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, उधर था हमारे पास OL, हमने इधर कर दिया UL। ठीक है, अब अंदर जो लिखा हुआ लिस्ट वाला सेम हम वही लिस्ट लिख लेंगे, लिस्ट LI। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देंगे LI के साथ। तो इधर हमने क्लोज कर दिया। इधर अब मैं कोई भी ऐसे नाम दे देता हूं, जैसे फ्रूट्स वगैरह के नाम दे देता हूं मैं, एप्पल हो गया। ठीक है, अब इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूएल टैग के बारे में, यानी ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट टैग के बारे में। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा ऑर्डर लिस्ट, अब नीचे पढ़े हम अनऑर्डर लिस्ट। ये दोनों मोस्टली सेम ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ वो नंबरिंग की फॉर्म में होता है, अनऑर्डर लिस्ट में डॉट की फॉर्म में होता है। चलें हम इसको अनऑर्डर लिस्ट को पढ़ते हैं। अब सिंपली मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को ही कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। चलो मैं इसको इधर पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब इधर मैं दे देता हूँ UL टैग, क्योंकि ये हम पढ़े हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो U का मतलब हो गया अनऑर्डर और L का मतलब हो गया लिस्ट। तो मैं सिंपली इधर लिख दूँगा UL, इसका मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अब इसका मैं क्लोजिंग टैग भी दे दूँगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। तो जैसे ही अब मैं इसको कंट्रोल S के साथ सेव करता हूँ, अब इधर रिजल्ट देखते हैं। मैं इसको इधर आके रिफ़्रेश कर दूंगा। जैसे मैं इधर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो गया, डॉट की शक्ल में हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने इधर UL टैग लगाया अनऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग की फॉर्म में आया और अनऑर्डर लिस्ट में हमें डॉट की शक्ल में आ चुका है। अब हम अगर इसको किसी और शेप में डालना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर शेप हो गई, इसके अलावा सर्कल शेप हो गई, तो उसके लिए हम सिंपली जो इधर लिखा हुआ है UL लिखा हुआ है, इसके अंदर हम टाइप लिखेंगे। टाइप के बाद टाइप लिख के इधर हम इज इक्वल टू कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि हम इधर स्क्वायर शक्ल में चाहते हैं कि हम इधर स्क्वायर शक्ल में शो हो। अब इसको इधर स्क्वायर लिख के जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ सेव करके इधर रिफ्रेश करता हूँ तो इधर ये हमारे पास स्क्वायर शक्ल में आ चुका है, बॉक्स की शक्ल में।
अब अगर हम इसको सर्कल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर को रिमूव करके इधर सिंपली हम लिख देंगे सर्कल। जैसे ही हम इधर सर्कल लिखेंगे, कंट्रोल एस के सेव करके इधर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म में आ चुका है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है, इसमें कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि टेबल क्या होती है, इसमें कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए जाते हैं और ये क्या काम करती है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आप मोबाइल में ये सारा सिस्टम कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और उस पर अपनी प्रैक्टिस करें। अगर आपको वो यूज़ करना ना रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका तरीकाकार भी आपको बता दूंगा कि वो किस तरह यूज़ होती है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।